करुणा है उतनी दुनिया में कहीं किसी स्थान पर नहीं है। ब्रज रसिक कहते हैं कि श्री राधा रानी के नेत्रों से करुणा बरसती है, झरती है, और उस करुणा की बारिश में जो भीगना चाहे वो उन चरणों में जाकर के बैठ जाए। खुद श्याम सुंदर उस करुणा की बारिश में भीगते रहते हैं। और बार बार ग्रंथ कहते हैं कि भैया चाहे जीवन में कितने भी पाप किए हों, कितनी भी गलतियां की हों, पर एक बार स्वामी जी के सामने जाके दोनों हाथ खड़े करके कह दो, हे लाडली जी हमें अपना बना लो, हमारा मन अपनी ओर खींच लो, हमारा जीवन अपने नाम के रस से भर दो। क्योंकि संसार में सब पाके देख लिया, संसार में तृप्ति कभी नहीं होती, संसार की आशाएं कभी खत्म नहीं होती, इच्छाएं कभी भी खत्म नहीं होती। तो क्या फिर ऐसी जीवन भर युगों युगों तक संसार की इच्छाओं में ऐसे ही मार खाते घूमते रहेंगे? क्या ऐसे ही संसार की ठोकरें खाते घूमते रहेंगे? हे स्वामी जी, इस अधम पर, इस दास पर आप कृपा की एक दृष्टि, एक नजर। आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन हमारा जीवन बन जाएगा आपके प्रेम से, आपकी करुणा से। वो पूछे कि तू मेरे पास आया है किस अधिकार से आया है? ऐसा कौन सा काम कर दिया तूने जो तू मुझसे कृपा की आशा रखता है? तो उनके चरणों में बैठ करके बस इतना ही कहेंगे, हमने सुना है आपने जितनों को तारा है अपनी करुणा से तारा है। कोई व्यक्ति अपने साधनों के बल से आपको पा नहीं सकता। कितना पाएगा? ब्रह्मा, शंकर, शिव, शंकादिक एक श्री राधा रानी के चरणों की धूल के लिए, उनके चरणों की रज को पाने के लिए तरसते। ब्रह्मा जी कह रहे प्रभु ये गद्दी छीन लो, पर ब्रज की, वृंदावन की, बरसाने की श्री राधा रानी के चरणों की रज उड़ के मेरे माथे पर लग जाए। उस चरणों के सामने, उस रज के सामने ब्रह्मा का सुख भी फीका है। कितना सुख होगा उन चरणार बिंदों में। उन युगल चरणों की भक्ति हमारे हृदय में बैठ जाए, वो युगल चरण हमारे भीतर, हमारे चित्त में बैठ जाए, तब ही परम शांति है। अन्यथा कहीं इस संसार में कितना भी भाग लो, कितना भी पालो, पूर्ण विश्राम नहीं। पूर्ण विश्राम उनके नाम में है, पूर्ण विश्राम उनके चरणों में है, उनकी शरण में है। इसलिए इधर उधर की चीजें मांगना बंद करिए और बस उनके चरणों में मन रम जाए, हृदय में उनका नाम रम जाए। कृष्ण कहें और कृष्ण कहते रोम रोम खड़ा हो जाए, राधा बोले और राधा बोलते ही कंठ रुध जाए। ये सिर्फ और सिर्फ उनकी कृपा से संभव है। अन्यथा ये मन, ये इंद्रियां सब जोर लगाती हैं, संसार में डुबाने का पूरा प्रयास करती है। एक तरफ माया खींच रही है और एक तरफ जीव भाग करके कोशिश कर रहा है कि उनके चरणों की प्राप्ति हो जाए। और अंत में
चाहे माया कितना भी जोर लगा ले, कितना भी प्रयास कर ले, जीत हमेशा उनके चरणों की होती है। माया कहाँ जीत पाएगी उनके चरणों के सामने, धराशायी हो जाती है माया। जब जीव सब छोड़ देता है उनके हाथों। हे स्वामी जी, हम पर कृपा करें। किसी भी समय कोई भी क्षण ऐसा ना बीते जिस क्षण में आपका स्मरण ना हो, आपकी याद ना हो। क्योंकि जो सुख आपको याद करने में है, जो आनंद एक बार बस आपकी छवि को अपनी आंखों में बसाकर आपको निहारने में, आज जो सुख आपके प्रेमियों का, आपके जनों का संग करने में, वो कहाँ मिलेगा संसार।